नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए भी बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे हाल-फिलहाल में जो घटनाएँ घटी है दोस्तों, उस पे हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। उस पे हम लोग बात करने का काम करते हैं जो जिसे हम करंट अफ़ेयर्स के रूप में जानते हैं दोस्तों। यानी कि इस सेशन में हम लोग हर दिन करंट अफ़ेयर्स को जो हाल-फिलहाल में जो घटनाएँ घटी है, उस पे हम लोग बात करने का भी चर्चा करते हैं। उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास एक अच्छा टॉपिक निकल कर आ रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से कह सकते हैं एक कानूनी तौर पे भी कह सकते हैं और एक सामाजिक घटना के तौर पे भी इसे आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि सहमति से जो सेक्स संबंध बनाए जाते हैं युवाओं के बीच में, उसका उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहस छिड़ा हुआ है दोस्तों। उसका उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक नया न्याय आया है, नया डिसीजन आया है दोस्तों। पहले कहा जा रहा था कि जो आपसी संबंध से जो एक तरीके से जो शारीरिक संबंध होते हैं यानी सेक्स संबंध जो होते हैं, दो युवाओं के बीच में 16 साल का उम्र था दोस्तों, जिसे बढ़ाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ये नया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों। आइए इस पर गंभीर चर्चा करते हैं, डिटेल में मामला क्या है पूरा जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में यौन अपराध से पॉक्सो एक्ट यानी कि अब हाल ही में पॉक्सो एक्ट को लाया गया था दोस्तों। हाल ही में यौन अपराध से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था दोस्तों। वो क्या मामला था? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का काम किया था दोस्तों। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के समक्ष रखा गया था दोस्तों, जिनका नाम है जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। इन्होंने क्या कहा था? जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले संदर्भ में कहा कि अभी भी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है दोस्तों। यानी कि 18 वर्ष के आयु तक के जो बालक है यानी कि जो युवा है, वो आपसी सहमति से एक तरीके से शारीरिक संबंध बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो वो एक तरीके से इलीगल नहीं होगा दोस्तों। क्या कहता है पॉक्सो एक्ट? क्या कहता है दोस्तों? पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है दोस्तों द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट या फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस एक्ट को 2012 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया था दोस्तों, जो कि 2 बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत नाबालिग बच्ची के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इसमें अलग अलग अपराध हैं, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा का भी प्रावधान है दोस्तों। पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक स्पेशल कोर्ट द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन पर बच्चा भरोसा करता है उनके मौजूदगी में होता है। बच्चों के साथ दरिंदगी को रोकने के लिए इस एक्ट में 18 जुलाई 2019 को बदलाव किया गया था। अब 16 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को उम्र कैद या मौत की सज़ा का प्रावधान है दोस्तों। यानी कि कहा जा सकता है कि 16 साल तक का अगर किसी बच्ची के साथ रेप होता है तो उसको एक तरीके से उम्र कैद या फिर मौत की सज़ा दी जाएगी दोस्तों। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि बच्चियों के साथ दरिंदगी को रोकने के लिए इस एक्ट में 18 जुलाई 2019 को बदलाव किया गया था। अब 16 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को उम्र कैद ये मौत की सज़ा का प्रावधान है दोस्तों। यानी 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत पुलिस की यह जवाबदेही है कि पीड़ित का मामला 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाया जाए, जिससे पीड़ित की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके दोस्तों। पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट से बचने का कोई भी उपाय नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर ये साबित होता है कि पीड़िता की उम्र 18 से ज़्यादा है तब ही यह धारा को हटाया जाएगा। यानी कि अन्यथा किसी भी सूरत में आरोपी बच नहीं सकता। यानी कि अगर 18 वर्ष ऊपर का है दोस्तों तब तो ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर में पॉक्सो एक्ट नहीं लगता। अगर उसके नीचे किसी के साथ यौन शोषण हुआ है, बलात्कार जैसी चीज़ हुई है, रेप जैसा चीज़ हुआ है दोस्तों, तो इस तरीके से इस पे लागू होता है दोस्तों। उस पर सुनवाई की जाती है। इसके तहत मौत की सज़ा होता है या फिर आजीवन कारावास होता है। पॉक्सो एक्ट में सहमति की उम्र अधिक क्यों रखा गया है दोस्तों? यानी पहले 16 था, इसी 16 को अब 18 वर्ष कर दिया गया है कि 18 वर्ष के ऊपर का लीगल हो सकता है। मतलब ये एक्ट नहीं लगेगा, कोई और धारा लगेगी। मौत उम्र कैद की सज़ा नहीं होगी, कोई और धारा इसके तहत लगाया जाएगा, लेकिन पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से नीचे पर जितने भी सारे उम्र के जो भी बच्चे होंगे उस तरह अगर उस बच्चों के साथ कोई घटनाएं घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार होगा दोस्तों। पॉक्सो एक्ट में सहमति की उम्र अधिक क्यों है? क्योंकि जघन्य अपराध में अपराधियों को सज़ा मिल सके।
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके दोस्तों। कानून के दुरुपयोग को रोकना है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कानून के दुरुपयोग को रोकना है, इसका मेन मोटिव है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड 2012 के बाद बनाए गए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है दोस्तों। यानी कि 18 वर्ष लीगल एज होगा, 16 वर्ष नहीं होगा। वर्तमान पॉक्सो एक्ट पर न्यायालय का क्या रुख है, देखते हैं एक बार। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2022 में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सुधार करने पर टिप्पणी की थी। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सहमति की वर्तमान उम्र ऐसे मामलों को संभालने वाले न्यायाधीशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है दोस्तों। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र को घटाकर 16 वर्ष करने का आग्रह किया था दोस्तों। यानी कि 16 वर्ष के अगर ऊपर रहेगा तो वो छूट जाएगा, लेकिन अब कहा था कि नहीं, 18 वर्ष के ऊपर होगा तब छूटेगा, 16 वर्ष वाला नहीं छूटेगा। हाईकोर्ट के अनुसार सहमति से शारीरिक संबंधों में शामिल किशोर लड़कों के साथ होने वाले अन्याय को रोका जा सके दोस्तों। हमारे सेशन में आज सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही था दोस्तों, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। आपने देखा कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है, पॉक्सो एक्ट की घटनाएं क्या होती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या न्याय आया था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था, और ये मामला मध्य प्रदेश सरकार का था, जिन्होंने चाह रहा था, जिनके द्वारा कहा जा रहा था कि पॉक्सो एक्ट 16 साल तक लिमिट किया जाए, यानी 16 साल के बाद पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कहा नहीं कि 18 वर्ष के बाद ये पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा। 18 वर्ष उम्र तक की अगर कोई बालक